अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों के साथ मैं जिगर के ऊपर सारी तफसील से डिटेल से बात करूँगा कि इंसानी जिगर के अंदर ज़ोफ़ कैसे होता है, यानी कि कमज़ोरी कैसे होती है, जिगर जो है वो फैटी लिवर कैसे हो रहा है, गर्मी उसमें कैसे आती है, हीट कैसे आती है, और ये सारी मामला जो जिगर के ऊपर हैं, ताकि यरकान के जो मामला होते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ आ सके ना। तो ये प्रॉपर एक बुक के अंदर जो डिटेल हिकमत में लिखी है उससे आप लोगों को इसके मतलब आगाही दूंगा, लेकिन साथ साथ मैं आसानी से उसको समझने के लिए डिटेल से आपको बयान करता जाऊंगा। जिगर इस वक्त तक रतूबात का इखराज नहीं करता। रतूबात से मुराद कि किसी भी जो पानी है, लिक्विड मादे जो हैं, उनका समझ लेके जिगर इखराज नहीं करता जब तक इस पर दिमाग का, असाब का असर ना हो। यानी कि जैसे गुर्दों के रास्ते जिस्म से पानी खारिज होना होता है, तो जब तक दिमाग का हुक्म ना हो, जिगर जो है, गुर्दे जो हैं वो जिगर के मतहत होते हैं, इसलिए गुर्दे पानी खारिज नहीं करते। जब जिगर पर असाब का इब्तदाई असर होता है, इस वक्त जिगर सिर्फ खून में से फासल सफ़रा खारिज करता है। ठीक है जी। शुरू के असरात में जब दिमाग हुक्म देते हैं गुर्दों को सफाई के लिए, तो इस वक्त जिगर सिर्फ खून में से फासल सफ़रा खारिज करता है गुर्दों के रास्ते, जिससे सेहत व क़ुव्वत और ताकत आती है। लेकिन अगर एसाब का जिगर पर मुसलसल असर कायम हो जाए तो सफ़रा के साथ साथ हर वक्त इखराज से खून में भी सफ़रा की कमी वाक़ होना शुरू हो जाती है। यानी कि जब मुसलसल सफ़रा, यानी कि पीली रतूबत, गर्मी यानी कि जिसको हीट कहते हैं, जो आपके जिस्म की एक बेहतरीन रतूबत है, ठीक है जी, जो आपके जिस्म को, आपके खून को पतला रखती है, कोलेस्ट्रॉल, चर्बियाँ, इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जमा नहीं होने देती और आपको हर तरह की तंदुरुस्ती देती है। इसकी ज़्यादती से हेपेटाइटिस सी हो जाता है, इसकी ज़्यादती से शुगर तेज़ होने लग जाती है, और अगर ये लेवल पर रहे, ज़रूरत से ज़्यादा अखराज ना हो, तो इंसानी बॉडी बहुत ज़्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहती है। तो इसके मतलब मैं जिससे खुद जिगर और इसके हर मुतल्लिका अज़ा में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। यानी कि सफ़रा की कमी वाक़ होने से जिगर और जिगर के मुतल्लिक जितने पुर्जे हैं, जैसे आँखें, जिगर, पित्ता, लुबलबा, ये सारे पुर्जे कमज़ोर हो जाते हैं। इस हालत को कानून मुफरज़ा में असाबी गुद्दी तहरीक कहते हैं, यानी कि तर गरम मिजाज। ठीक है जी। तर गरम मिजाज के मुताबिक ये सारे इंसान के अंदर मसाइल जो है वो पेश आना शुरू होते हैं। यानी असाब ने गदूद को तहलील करना शुरू कर दिया, यानी कि गदूद को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। चूँकि खलत यानी कि एक रतूबत, सफ़रा ही गर्मी की हामिल होती है, यानी कि सफ़रा जो है इसी को जिगर की रतूबत कहा जाता है, और ये गर्मी की हामिल होती है, और यही गर्मी होती है जो जिस्म में आपके मोतदिल रहना चाहिए। इसको ना ये ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म से निकले और ना ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म में ये पैदा हो या रुके, तो मसला बनता है फिर। इसलिए कसरत से सफ़रा अखराज करने होने के साथ साथ गर्मी, हरारत, ग्रेजी का अखराज भी शुरू हो जाता है, जिससे मरीज़ कमज़ोर होकर अपने अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती और कमज़ोरी, वीकनेस जो है वो महसूस करना शुरू कर देता है, और रंग फीका पड़ जाता है। ये रंग फीका तर गर्म मिजाज में पड़ता है, जिसमें इंसानी जिस्म के अंदर से सफ़रा ज़्यादा खारिज हो जाता है। ठीक है जी। और जब रंग फीका पड़ जाए तो ये इसको यरकान अबेस कहते हैं। ठीक है जी, यरकान अबेस। ठीक है जी। ऐसा यरकान जिसका तल्लक दिमाग से होता है, ठीक है जी, जिसका तल्लक दिमाग से होता है, कि दिमाग का ज़्यादा दबाव जिगर पे आने से जिगर ने सफ़रा, हरारत, गर्मी को ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी से खारिज कर दिया। इसी वजह से जो इंसान का रंग है वो फीका पड़ गया, सफ़रा ज़्यादा खारिज हो गया, बॉडी ठंडे रहने लग गई। ठीक है जी। और दिमाग से रिलेटेड यरकान है, तो इसको उस दिमाग और जिगर के तल्लक से ये जो यरकान होता है, इसको समझ कर उसके मुताबिक दवाई और ग़िज़ा देने से इंसान सेहतयाब हो सकता है। प्यास कम हो जाती है, इसमें भूख बंद हो जाती है, पेशाब में जर्दी की बजाय सफ़ेदी बढ़ जाती है, यानी कि सफ़ेद रंग का पेशाब ज़्यादा आने लग जाता है, जिसमें गर्मी की बजाय सर्दी का एहसास बढ़ना शुरू हो जाता है, सर्दी ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है क्योंकि गर्मी कम हो जाती है। याद रखें, जिगर के इस मिजाज में, रतूबत में, चेहरा और आँखों पर वरम नहीं होता। ये हालत तो गुद्दी ज़ाती तहरीक में होती है। अगर इंसान को गर्मी, खुश्की से यरकान की कोई शिकायत आए तो उसमें हाथों, पैरों और चेहरे पर सोजश आ जाती है। इसको समझने के लिए ये भी एक अलामत है ना। तो रंग फीका पड़ना और भी कुछ अलामतें बताइए, उससे आप समझ सकते हैं आपको यरकान अबेज़ है। ठीक है जी। और इसमें रंग फीका पड़ जाना, और इस यरकान का तल्लक दिमाग और जिगर से होता है। अच्छा जी। चूँकि जिगर का ये मिजाज तरी गर्मी एसाबी गुद्दी मिजाज की वजह से होता है। एसाबी गुद्दी इसको हिकमत का नाम है, तरी गर्मी इसको कहते हैं वैसे उर्दू में, मिजाज की वजह से पैदा होता है। इसलिए इलाज की सूरत में दिमाग की मशीनी तहरीक, यानी कि एसाबी उजलाती, सर्द तर पैदा कर दें। ठीक है जी। दिमाग की जो मशीनी तहरीक, पहले उसकी कीमियावी तहरीक थी, यानी कि जो दिमाग की रतूबत है वो बॉडी में बढ़ रही थी, जिगर की खारिज हो रही थी। दिमाग की रतूबत, कीमियावी तहरीक बढ़ने से इंसानी जिस्म जो है वो ठंडा पड़ रहा था। दिमाग मुसलसल जिगर पे दबाव डाल के उसकी गर्मी को खारिज कराई जा रहा था जिस्म से। खून ठंडा पड़ रहा था, जिस्म ठंडा पड़ रहा था, रंग फीका पड़ रहा था। दिमाग की कीमियावी मशीन से जो दिमाग की रतूबत वाली एक तहरीक होती है, यानी कि जो इंसान के अंदर एक हलचल होती है। अब दिमाग की मशीनी तहरीक साबी उजलाती, ठीक है जी,
तर, खुश्क पैदा कर दें, ताकि जिगर की दिमाग की मशीनी तरीका पैदा करनी है ताकि खुद दिमाग हलचल में आए और जिगर की कीमियावी तहरीक ख़त्म होकर ना कल्ब की कीमियावी तहरीक पैदा होना शुरू हो जाए। इस असूल पर अमल करके जिगर के मिजाज का शतिया इलाज किया जा सकता है। ठीक है जी, समझ गए। इसे जल्द यानी कि उजलाती साबी खुशक तर तहरीक में बदल दें। इसे जिल्द की उजलाती यानी कि दिल वाली तहरीक खुशक सर्द तहरीक में बदल दें। मरीज़ की तमाम इलामात रफ़ा हो जाएंगी। कानून मुफरज़ा के फार्माकोपिया के साबी नुस्खा जात ज़रूरत के वक्त फ़ौरी असर हैं। अगर दस्त आते हों तो शदीद दें, यानी कि ये दवाइयों की पहचान है। अगर मर्ज़ शुरू में है तो उसको शदीद दवाई दें, थोड़ा मर्ज़ तेज़ हो गई है तो उसको मलयन दवाई दे दें। ठीक है जी, और शुरू में बिल्कुल मुहर्रक दवाई होती है, फिर शदीद होती है, फिर मलयन आ जाती है। अगर किसी को कब्ज़ वगैरह की बीमारी में शिकायत हो तो फिर मलयन, और मलयन के साथ बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो तो मौसल दवाई, तेज़ तरीन दवाई देनी पड़ती है, लेकिन वो चंद दिन के लिए मरीज़ की ताकत, कमज़ोरी और सारी सूरत हाल को देखते हुए देनी होती है। तो गज़ा भी उजलाती साबी यानी कि खुश्क सर्द दें। इमली आलूबारे का पानी बेहद मुफीद है। हर किस्म के अतरी फलात फ़ौरी असर हैं। जितने भी अतरी फलात आपको बाज़ार से मिल जाते हैं, ठीक है जी, अतरी फल इस्तुखुद्दूस मिल जाता है, अतरी फल कोई फलादी मिल जाता है, इस तरह के मुख्तलिफ अतरी फल, यानी कि इस अब्बी गुद्दी तर गर्म मिजाज के अंदर आपको यरकान अबेज़, ठीक है जी, रंग फीका पड़ने वाला यरकान हुआ, उसके इलाज के लिए आपने कानून मुफरज़ा की 2 नंबर तरीक़ में इलाज करना है, जिसके अंदर तमाम गज़ाएँ जो है उजलाती साबी देनी है, दवाई भी उजलाती साबी देनी है। और अब देखें ना, इसके अंदर इमली आलूबारे का पानी और कुछ बाकी इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। और उजलाती साबी गज़ा के अंदर आलू मटर गोभी बाज़ बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, यानी कि उसके अंदर हरारत भी मौजूद होती है। ये नहीं है कि हरारत नहीं है, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बाज़ का ख्याल नहीं करते, यरकान की पहचान किए बगैर इलाज करते हैं, तो उससे उनके जो मामलात हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है जी, और मर्ज़ बिगड़ जाती है और वो कई महीनों तक, दिनों तक, सालों तक अपना इलाज जो है वो जारी रखते हैं और मुकम्मल शिफा मिलती नहीं है और इंसान थक जाता है इलाज कर करके, और खुदा ना खास्ता कुछ लोग ज़िंदगी हार जाते हैं और फिर कहा जाता है जी मर्ज़ जो है वो ला इलाज है। अब मर्ज़ की पहचान पहली ज़रूरत है, और उसके बाद उस मर्ज़ के दौरान खुराक कौन सी खानी है ये दूसरी ज़रूरत है। उसके बाद उस मर्ज़ के मुताबिक ही उसे खुराक जो देनी है उससे मैच करदा, उसको फल, सब्ज़ी, चटनी, कावा, ड्राई फ्रूट, मशरूबात, तमाम चीज़ें उसी से मैच देनी है। ये तीसरी एक बड़ी ज़रूरत है। और चौथी, आखिरी और सबसे बड़ी ज़रूरत कि पेशेंट के साथ मुआलज मसलसल फ़ेस टू फेस नहीं तो व्हाट्सएप वगैरह पे हमेशा राब्ते में रहे। हर एक दिन बाद, 2 दिन बाद उसके जो मसाइल्स और उसके मामलात में जो रद्दोबदल तब्दीलियाँ आई उसकी जिस्म में, उसके मुताबिक उसको रहनुमाई और मशवरा देता रहे, उसको गाइड करता रहे, उसको समझाता रहे कि आपने अब क्या खाना है, क्या पीना है, क्योंकि वक्त और ज़रूरत के मुताबिक बाज़ का कोई भी दवाई, कोई भी खुराक बदली जा सकती है। लेकिन एक ही दफ़ा फ़िक्स खुराक लिख के किसी पेशेंट को दे दें और फिर वो जाके खाता रहे, उससे उसमें क्या इजाफा हो गया, क्या कम हो गया, पेशेंट तो बेचारा लगा रहेगा उसी के ऊपर। और अगर मुआलिज का राब्ता पेशेंट से बाद में नहीं रहता तो ये मैंने एक बहुत बड़ा मसला महसूस किया है। सारे इलाज में जहाँ बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले जिक्र कर दी हैं वो उनको मद्देनजर रखना ज़रूरी है, इसी तरह मुआलिज के राब्ते में रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंशाअल्लाह 100% शफा मिलेगी। तो नेक्स्ट अगले यरकान के मतलब नया जो सेशन है वो अपलोड करते हैं इंशाअल्लाह।